देखिए बच्चों, आज हम आपको औसत बताने जा रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं कि औसत क्या है। तो जो गणितीय राशियाँ होती हैं उनमें दो या दो से अधिक सजातीय राशियों की कोई राशियाँ हों, दो हों अथवा दो से अधिक हों, अकेली एक राशि का औसत नहीं निकाला जा सकता। औसत नहीं निकाला जा सकता। तो दो या दो से अधिक राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम उन राशियों का औसत कहा जाता है। क्या कहा कि जो राशियां दी गई हैं उन राशियों के जोड़ में और उन राशियों की संख्या का भाग दे दिया जाता है और भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसी को क्या कहते हैं? औसत। इस औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज। इसको भी लिख देते हैं AVERAGE। इसे एवरेज भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एवरेज। ठीक। इस औसत को मध्यमान या मध्य भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? इसे मध्यमान या माध्य, इसको भी इंग्लिश में मीन कहते हैं। MEAN। ठीक है। यदि आप इसको अंग्रेजी में कहेंगे तो या तो एवरेज कह दीजिए, और ये मध्यमान या माध्य के नाम से जाने तो इसको मीन कह दीजिए। इसी प्रकार मान लीजिए, माना कोई संख्या है, माना कोई संख्या, मान लीजिए हमने x मान लिया। एक संख्या x है, दूसरी संख्या हमारी x1 है और तीसरी संख्या हमारी x2 है और चौथी संख्या हमारी x3 है। इसी प्रकार n तक है। कहाँ तक है? n तक। यदि हमें इनका मध्यमान निकालना है तो हम इसका सूत्र लिखेंगे। इसका सूत्र और होता है, सूत्र होता है औसत बराबर आप खुद सोचिए सूत्र क्या होगा। कह रहे हैं कि औसत क्या है? दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त परिणाम उन राशियों का औसत कहा जाता है। तो कहने का मतलब ये जो राशियां दी हैं इनके जोड़ को, तो हम इन राशियों को लिख लेते हैं x प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3। इसी तरीके से आगे तक गई हैं और कहाँ तक हैं? n तक हैं। ठीक। बट्टे अब इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ये n तक गई हैं तो हम इन संख्याओं को n से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बट्टे n। इस तरीके से इनका एवरेज निकालेंगे। इसका सूत्र इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं बराबर, इनकी जगह पर, इन संख्याओं की जगह पर लिख सकते हैं सूत्र में कि संख्याओं का योग, यानी इन संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बट्टे नीचे क्या लिखेंगे? कुल संख्याएं। ठीक। ये इसका सूत्र रहेगा। इसी सूत्र से आप सवाल निकालेंगे। तो संख्याओं का योग, इनको सबको जोड़ लेंगे, वो बन जाएगा। और कुल संख्या के नहीं, इनको गिन लेंगे, वो नीचे आ जाएगा और इसका इसमें भाग दे देंगे, आपका सवाल हो जाएगा। ठीक। चलिए अब एक दो कुछ उदाहरण पर आते हैं और आपको समझाते हैं। जी, उदाहरण नंबर 1 है। ये कह रहे हैं नीचे दी गई संख्याओं का औसत है, और वो संख्याएं बता रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ 5, 3, 7, 2, 8, 9,
1। ये संख्या है, इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है? इसका औसत निकालना है। तो औसत निकालने से पहले हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए। अभी अभी हमने आपको बताया यहाँ कि औसत का सूत्र लिखिए। क्या लिखते हैं? औसत का सूत्र। तो औसत बराबर क्या बताया था आपको? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग बट्टे क्या बताया था? कुल संख्याएं। कुल संख्याएं। ठीक। अब इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा? इन संख्याओं का योग करना पड़ेगा। तो बराबर की सीध पे बराबर लगाओ। लिखो 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 1 बट्टे कुल संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। 7 है तो यहाँ लिख दीजिएगा 7। ठीक। इनका योग निकालो, बराबर लगाओ। 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 17 और 8, 17 और 8 कितने हो गए? 25, 25 और 9 कितने हो गए? 34, 34 और 1 कितने हो गए? 35। कितना हो रहा है? 35। तो हम यहाँ लिखेंगे 35 35 बट्टे ये वाले 7। ठीक। बराबर लगाइए। अब इन 7 का इन 35 में भाग दे दीजिए। 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35। कितने बार पढ़ना पड़ा? 5 बार। तो ये 7 पंजे 35। ये जो 5 आया यही हमारा आंसर है, यही हमारा औसत है। ठीक। उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में पूछ रहे हैं, देखिए इस प्रकार के भी सवाल पूछे जा सकते हैं, तो अतः आप इस पर भी ध्यान दें। किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका मध्यमान क्या होगा? चलिए इसको भी निकालते हैं। तो मध्यमान को ही तो औसत कहते हैं, आपको पहले बताया था। या तो इसको मध्यमान के नाम से पुकारिए, या इसको मध्यका के नाम से पुकारिए, या इसको औसत के नाम से पुकारिए। यदि आप इसे इंग्लिश में कहना चाहें तो एवरेज कहिए अथवा मीन कहिए। ठीक है। तो हम औसत बराबर इसका सूत्र पहले लिख रहे हैं। औसत क्या है इसका? औसत बराबर क्या लिखा था? संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। तो संख्याओं का योग आपका प्रश्न कितना बता रहा है? 132। तो बराबर किसी पे बराबर लगाओ। इसका योग कितना बता रहा है? 132 बट्टे और संख्याएं कितनी कितनी बता रहा है? प्रश्न में कहा है किन्हीं 11 संख्याओं का योग। तो योग ये रहा और संख्याएं कितनी है? 11। जी भाई, अब 11 का भाग 132 में दे दीजिएगा। कितना आएगा? 11 एकन 11। बचेंगे कितने यहाँ पे? 2। 2 के पीछे ये वाले 2 आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 22। तो हो जाएगा 11 दूनी 22। यही हमारा आंसर रहा। कितना सरल है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। इस तरीके के सवाल आएंगे आपकी परीक्षा में, तो इन सवालों को अच्छे तरीके से सीख लीजिए। और इससे संबंधित आपकी बुक्स में, किताब में जो भी सवाल हैं उनका रिवीजन कीजिए। इस प्रकार के भी सवाल आते हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से सीखें। ये कह रहे हैं कि 7 संख्याएं इस प्रकार हैं। ये 7 संख्याएं दी हुई हैं, 5 23 18 21 3x 35 18। इनका औसत 21 हो तो x का मान क्या होगा?
तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इसका सूत्र लिखना है औसत का। औसत का सूत्र आपको बता चुके हैं, क्या है, औसत बराबर देखिए आपने पहले लिखा था संख्याओं का योग। इन संख्याओं को पद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पद। तो चलो हम लिखते हैं पदों का योग। क्या लिखते हैं, पदों का योग। पदों का योग बट्टे, या फिर क्या लिखेंगे, पदों की संख्या। ये तो सूत्र रहा। अब इस सूत्र के अनुसार जो दिया गया है, संख्या दी गई हैं, उनको पद दिए गए हैं, उनका योग करिए और उनके नीचे उनकी संख्या को लिखिए, भाग दीजिए। चलो करते हैं। बराबर पद हैं हमारे कौन से, पहला पद है 5 प्लस, क्योंकि योग करना है तो प्लस लगाना है, 23 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 3x प्लस 35 प्लस और 18 बट्टे कितनी संख्या है ये, 7। तो नीचे क्या लिखेंगे, 7। बराबर कितना होता है, इनका जो एवरेज पहले दे रखा है, इनका एवरेज कितना दे रखा है, औसत कितना दे रखा है, 21। औसत ही औसत की जगह पे लिख दिया, पद पद की जगह पे लिख दिए, पदों की संख्या नीचे लिख दी। ठीक, अब क्या है इनको जोड़ लीजिए। तो लिखते हैं 21 बराबर, इनको जोड़ा गया 3x और इन सभी संख्याओं को, तो हमें प्राप्त हुआ 120 प्लस 3x। क्या मिला, 120 प्लस 3x बट्टे ये 7। ठीक, अब क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कि यहाँ पर एक मान लेते हैं, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करेंगे वज्र गुणन से। और जब वज्र गुणन से करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 120 प्लस 3x, क्योंकि इसका इससे गुणा करेंगे यही रहेगा, बराबर इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, कितना हो गया, 147। कितना मिला, 147। अब हमें इसमें से ये वाली राशि निकालनी है, क्योंकि इसी का मान तो निकालना है। तो हम इसको लिखेंगे 3x बराबर, ये बराबर आ गया, बराबर के तुरंत बाद क्या लिखा है, 140 और 47। इसको जब इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, तो ये जो प्लस की संख्या वो किसकी हो जाएगी, माइनस की, 120। अब इसमें से 147 में से 120 को घटाइए तो बचेगा हमारा, कितना बचेगा, 27, 27। तो 3x बराबर कितना हो रहा है, 27। चलो आगे यहाँ कर देते हैं थोड़ी सी जगह में, 3x बराबर 27। तो x बराबर क्या होगा, x बराबर 27 बट्टे ये वाला 3 यहाँ आएगा और 3 का भाग 27 में दीजिएगा, तो x बराबर 3 निम्मा 27। x का मान 9 है, यही आपका आंसर है। ओके, चलिए प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो एक प्रश्न मिला है कि 20 सामानों का औसत 18 है। सामानों की संख्या कितनी है, 20, और उनका औसत 18 है। कह रहे हैं यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो सामान का नया औसत क्या होगा। पुराना औसत तो 18 है, फिर नया औसत क्या होगा। तो चलो हल करते हैं। हल, सबसे पहले हमें उस सूत्र की तरफ ध्यान रखना होगा। औसत का सूत्र क्या है, औसत बराबर पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। ठीक, अब इस सवाल में देखिए औसत दिया हुआ है
पदों की संख्या दी हुई है, पदों का योग नहीं दिया गया। और उसमें दो तरीके से प्रश्न किया गया है। नया वाला औसत दिया गया है, नहीं, पुराना वाला औसत दिया गया है और एक नया औसत पूछ रहे हैं। तो पहले औसत कितना दिया है? 18, तो हमने 18 को लिखा, बराबर पदों का योग। चलो यहाँ पे पदों का योग है नहीं है, तो पदों के योग की जगह पे चलो पदों का योग ही लिख देते हैं। पदों का योग बट्टे, आपको पता है कि पदों की संख्या कितनी है, यानी सामानों की संख्या। प्रश्न में पहले से बोल रहे हैं 20 हैं, सामान कितने हैं? 20 हैं। तो इस सूत्र से हम इन पदों का योग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जब ये निकालेंगे तो इनका हमें गुणनफल करना होगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा करना होगा। तो हम लिखेंगे पदों का योग, अर्थात पदों के योग की जगह पर सामानों का कुल मान भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में सामान लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे सामानों का कुल मान। कुल मान कितना होगा? बराबर 18 गुणा 20। जब 18 का और 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। कितना हो जाएगा? 360। 18 दूनी 36 और एक जीरो हो जाएगी, 360 हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि प्रत्येक सामान में से 3 घटा दिया जाए। कितना घटा दिया जाए? 3 घटा दिया जाए। तो नया औसत क्या होगा? तो हमने लिखा 360। ये प्रत्येक सामान का योग ही तो है, मान ही तो है, पदों का योग लिख रहे हैं। तो इसमें से कितना घटा दिया जाए? 3। अब ये एक में से 3 घट रहा है, लेकिन घटाना कितने में से है? 20 सामान हैं। एक में से घटाया तो 20 में से घटाना है, तो यहाँ पर गुणा करके हम 20 को भी लिखेंगे, क्योंकि सामानों की संख्या कितनी है? 20। अतः क्या होगा कि बराबर 360 माइनस 20 दिए 60, तो बराबर क्या होगा? 300। ठीक, हमें नए सामानों का कुल मान कितना मिला? 300। तो नया औसत बराबर नए सामानों का मान, यानी 300 बट्टे सामानों की संख्या कितनी है? 20, बराबर 0 से 0 काट दो, 2 का भाग 30 में देंगे तो 15 बार जाएगा। आंसर हमारा यही होगा। ये क्या है? हमारा आंसर है। ठीक, इस तरीके के सवाल भी आएंगे, कृपया इनको बड़े ध्यान से समझ करें। इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। कह रहे हैं कि किसी परीक्षार्थी ने हिंदी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान में 65 औसत प्राप्तांक किए। यदि विज्ञान को छोड़कर अन्य सभी विषयों में प्राप्तांकों का योग 270 हो तो विज्ञान के कितने प्राप्तांक थे? तो चलिए करते हैं। तो वही सूत्र आप लिखिएगा। हल, औसत प्राप्तांक बराबर औसत बराबर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ औसत किसका निकाल रहे हैं? प्राप्तांकों का, इसलिए प्राप्तांक लिख रहे हैं। औसत प्राप्तांक बराबर प्राप्तांकों का कुल योग बट्टे कुल विषयों की संख्या।
ठीक। तो प्राप्त औसत प्राप्तांक इन्होंने सवाल में पहले ही दे रखा है, तो आप लिखिए इसका प्राप्तांकों का औसत है आपका 65 है। कितना है? 65 है। और विज्ञान के प्राप्तांक सहित, नहीं, विज्ञान के प्राप्तांकों को छोड़ करके योग है 270, तो कुल हो जाएगा आपका 270 प्लस विज्ञान के प्राप्तांक बट्टे विषय कितने हैं? 5। कितने विषय हैं? 5। आप गिन लीजिएगा कितने विषय हैं? 5। तो ये विज्ञान के प्राप्तांक पूछ रहे कितना होगा, तो वही इसमें वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 का इससे गुणा करेंगे और इसका 5 से गुणा करेंगे, तो 1 का इससे गुणा करेंगे, यही वाली संख्या आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं 270 प्लस विज्ञान प्राप्तांक बराबर ये वाला गया। इसका गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32। टोटल हो रहा है हमारा 225। कितना हो रहा है? 225। अब हमें ये वाली राशि निकालनी है, तो विज्ञान के प्राप्तांक बराबर, क्या लिखा? विज्ञान के प्राप्तांक बराबर 325, और जब इस संख्या को इधर लाएंगे तो काय की हो जाएगी? माइनस की। 270 बराबर 325 में से आप 270 घटाइएगा तो आपको 55 मिलेगा। कितना मिलेगा? 55। यही आपका आंसर होगा। ठीक। एक और प्रश्न है कि 3 संख्याओं का औसत 12 है। क्या है? 3 संख्याओं का औसत 12 है। यदि इनमें से 2 संख्याएं 13 व 15 हों तो तीसरी संख्या क्या होगी? ये भी इसी प्रकार का है। चलो लिखते हैं। सूत्र क्या है? औसत बराबर, सूत्र तो आपको याद हो गया होगा। औसत बराबर संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्याएं। ठीक। बराबर की सीध पे बराबर लगाओ और प्रश्न पे ध्यान दें। ये कह रहे हैं कि 3 संख्या का औसत कितना है? 12। तो ये 12 क्या है? औसत यहाँ लिख दो 12, औसत पता हुआ है। अब 3 संख्याएं लिखो। पहली संख्या है 13 प्लस दूसरी संख्या है 15 और तीसरी संख्या का पता नहीं है, तो उसकी जगह पे लिख दीजिएगा x बट्टे कितने लिखेंगे? 1 2 3, क्योंकि कुल संख्याएं ये 3 लिखेंगे। ठीक। वही क्रिया करेंगे। आगे लिखेंगे 12 बराबर 13 और 15 कितना होता है? इसको जोड़िएगा। 13 और 15, 3 5 8, यानी 28 होता है। कितना होता है? 28 प्लस x बट्टे 3। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 मान करके वही वर्गीकरण की विधि, तो यहाँ लिखेंगे 28 प्लस x बराबर 12 का 3 का गुणा, 12 तिये 36, यानी 3 दूनी 6 और 3 एक 3, 12 तिये 36। तो x बराबर, आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर, तो x बराबर क्या होगा? 36। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 28। 36 माइनस 28 बराबर 36 में से 28 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 8 बचेगा। तो x बराबर क्या हुआ? 8। यही आपका आंसर है। वो तीसरी संख्या या x की जगह पर ये वाली संख्या लिखी जाएगी 8। ठीक।